ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 114, 115, 116 और 117। जनार्दन की भगवत दर्शन विषयक उत्कंठा। जनार्दन का सुधर्मा सभा में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से संतुष्ट हो उनकी आज्ञा से भगवत स्तवन पूर्वक हंस और डिंबक का संदेश सुनाना और उसे सुनकर यादवों का उपहास करना। श्री कृष्ण का जनार्दन को संदेश देकर लौटाना। सात्यकी सहित जनार्दन का शालव नगर में जाना, हंस से मिलना तथा हंस का जनार्दन से कार्य सिद्धि के विषय में पूछना। जनार्दन की भगवत दर्शन विषयक उत्कंठा। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजेंद्र, नरेंद्र, नरेश्वर तदंतर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण जनार्दन एक अश्व पर सवार हो तुरंत भगवान विष्णु हरि के पास चल दिए। वे अपने उत्तम अश्व को हाँकते हुए मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, वास्तव में हंस ही मेरा प्रिय मित्र है। वही मेरा प्रिय और हित कर सकता है, क्योंकि उसी ने मुझे द्वारका भेजा है, जहाँ मैं भगवान श्री हरि का दर्शन करूंगा। मैं ही सदा धन्य हूँ, इसमें बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं द्वारकापुरी में निवास करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करूंगा। मेरी वह माता धन्य है जो मरसमनी देवी भगवान का दर्शन करके सदा के लिए कृतार्थ होकर लौटे हुए मुझ अपने पुत्र को पुनः देखेगी। मैं शांग धनुष धारण करने वाले देवाधिदेव श्री कृष्ण के उस मुख का दर्शन करूंगा, जो विकसित स्वर्णमय कमल के केसर किसी कांति से प्रकाशित होता है। मैं श्री कृष्ण के नील कमल दल किसी कांति वाले उस श्याम सुंदर शरीर का दर्शन करूंगा, जो शंख चक्र गदा धनुष और वनमाला से विभूषित है। मैं देव अधिदेव श्री कृष्ण के उन दोनों नेत्रों का दर्शन करूंगा, जो विकसित कमल दल के समान कांतिमान है। उस समय मेरे हृदय का सारा दैन्य दूर हो जाएगा, दुख मिट जाएंगे और मैं परमानंद में निमग्न हो जाऊंगा। क्या योगात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी सौम्य दृष्टि से ही मेरी ओर देखेंगे, अथवा मुझे प्रिय लगने वाली बात कहेंगे, या तुम्हारा कल्याण हो ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे। वहां चलकर मैं चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के उस विग्रह का दर्शन करूंगा, जो तीनों लोगों को अपने भीतर रखने के कारण त्रिलोकी के समान है। मेरा मन उन चक्रपाणी के चरणा अरविंदों का दर्शन करने के लिए उतावला हो उठा है। मैं भगवान विष्णु के उस वक्षस्थल को देखता हुआ चलता हूँ, जो सदा उदीप्त कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशित होता रहता है। उन्हीं परमेश्वर का निरंतर स्मरण करता हुआ उनकी सेवा में चल रहा है, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं, नीचे तक लटकी हुई विशाल वनमाला से विभूषित, जिनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। उन भगवान श्री कृष्ण का आज मैं बारंबार दर्शन करूंगा। श्री हरि के उस रूप का स्मरण करते ही मेरे शरीर में इस तरह रोमांच हो रहा है। चलते समय मेरे शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए भगवान खड़े जान पड़ते हैं। देव जगत गुरु श्री कृष्ण मेरे आगे आगे जाते हुए प्रतीत होते हैं। मेरी जीवा बार बार यह कहने के लिए उद्यत सी होती है कि ये रहे मेरे भगवान। मैं जो उनके सामने यह कहने के लिए जा रहा हूँ कि मुझे कर दीजिए, अपनी इस बात को मैं अत्यंत दुखजनक मानता हूँ, तथा मैं इसे राजा हंस का अत्यंत दुस्साहसपूर्ण वचन समझता हूँ। भगवान विष्णु हंस को कर दें, उसकी आज्ञा का पालन करें और सेवा करें, ये सारी बातें मुझे उनके सामने जाकर कहनी पड़ेंगी। निश्चय ही मैं बड़ा निर्दयी हूँ। हरे विष्णु, आप हंस को कर दीजिए, ऐसी बात कहता हुआ मैं मूर्खों का अगुआ और निर्लज समझा जाऊंगा। आपको कर रूप में शीघ्र ही बहुत सा नमक देना होगा। श्री कृष्ण के सामने ऐसी बात कहना मेरे लिए कदापि उचित न होगा, तथापि मित्रता के कारण मुझे ऐसा घोर वचन कहना होगा। पवित्र आत्मा पुरुषों के लिए यह मित्र भाव भी कष्टप्रद ही होता है। अथवा भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, वे सबके हार्दिक भाव को सदा जानते हैं और प्राणियों के कल्याण में तत्पर रहते हैं। ऐसी दशा में मेरा कोई दोष नहीं,
क्योंकि यह मित्रता ही मुझसे ऐसा कार्य करवाती है। मैं जो घोर बात कहने के लिए उद्यत हुआ हूँ, उसके लिए भगवान विष्णु सर्वदा मेरी रक्षा करें। जो संपूर्ण जगत के स्वामी और रक्षक हैं, जिनके सिर पर काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं, शंख के समान जिनकी ग्रीवा है, जिनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से आच्छादित है, उन भगवान विष्णु का मैं दर्शन करूंगा। जिनकी विशाल भुजाओं में पद्म रागमणि के आभूषण शोभा पाते हैं तथा जो कौस्तुभ आदि रत्नों की कांति से प्रकाशित होते हैं, उन सर्वव्यापी चक्रधारी यादेश्वर श्री कृष्ण का मैं दर्शन करूंगा। जिनका वैभव अचिंत्य और जो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, जो अपनी ही इच्छा से जगत की रक्षा में तत्पर रहते हैं, उन एकार्णव के जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव का मैं दर्शन करूंगा। उनका दर्शन करके मैं सर्वदा कृतार्थ हो जाऊंगा। मेरी सारी चिंताएं और व्याधियां दूर हो जाएंगी। आज श्री हरि का साक्षात दर्शन कर लेने पर मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं श्री हरि के मेघ की गंभीर गर्जना के समान स्वर को सुनूंगा और चक्रधारी जगदीश्वर विष्णु के चरणारविंद का दर्शन करूंगा। यह सारा जगत श्री हरि का ही रूप है। इस रूप में मैं उन्हीं का दर्शन कर रहा हूँ, जिनके कानों में हिलते हुए कुंडल जगमगा रहे हैं, जो हरि चंदन से चर्चित चमकीले बाजूबंदों में जड़े गए रत्नों की प्रभा से उद्भासित, दोनों भुजाओं से जिनकी विशेष शोभा होती है, जिनके बाएं हाथ में महान पांचजन्य शंख दीप्यमान है, जो किरण जाल से प्रकाशित उदय काल के सूर्य के समान जिनकी सुनहरी कांति शोभा पाती है, जो सुदर्शन चक्र की ज्वालामालाओं से उद्भासित है, जिनके हाथों में जगमगाते हुए कंकण तथा तपे हुए स्वर्ण के बने बाजूबंद शोभा पाते हैं, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं, जिनकी छाती चौड़ी है, उन देवेश्वर अच्युत का मैं इस समय अथवा दूसरे समय में कब दर्शन करूंगा। मैं सर्वदा कृतकृत्य हूँ। श्री हरि का वह श्याम वर्ण में तेजस्वी विग्रह मेरा कल्याण करने वाला हो। विशद शास्त्र रूपी महान सर्प से जुड़े हुए निष्णात शुद्ध बुद्धि वाले बुद्ध रूपी मंदराचल द्वारा मथे जाने वाले वेद रूपी समुद्र से जिसका प्रकट्य हुआ है तथा अमरगण निरंतर जिसका सेवन करते हैं, उस नारायण नामक अमृत का आज मैं अपने नेत्रों द्वारा पान करूंगा, जो मुमुक्षुओं के द्वारा चिंतन करने के योग्य, अप्रमेय, अनादि, अनंत, स्थूल, अत्यंत सूक्ष्म, एक, अनेक, आद, त्रिभुवन का जनक तथा देवताओं द्वारा एकमात्र वंदनीय है। वह अच्युत नामक तेज सदा मेरे नेत्रों के समक्ष और हृदय में प्रकाशित होता रहे। इस प्रकार सोचते हुए विप्रवर जनार्दन अपने को कृतार्थ मानकर उस उत्तम अश्व को हाँकते हुए द्वारकापुरी में जा पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 115। जनार्दन का सुधर्मा सभा में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से संतुष्ट हो उनकी आज्ञा से भगवत स्तवन पूर्वक हंस और डिंबक का संदेश सुनाना और उसे सुनकर यादवों का उपहास करना। विश्रामपाल जी कहते हैं, जन्मेजय जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, उन द्विज श्रेष्ठ धर्मात्मा जनार्दन ने द्वारपाल की सहायता से सुधर्मा सभा में प्रवेश किया। देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया, जो वहां उत्तम धर्म में स्वरूप से विराजमान थे और बलभद्र जी के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने सात्विकी खड़े थे तथा उनके पार्श्व भाग में नारद जी विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि से बातचीत कर रहे थे। राजा उग्रसेन उनके सामने थे। महाराज गाते हुए मुख्य मुख्य गंधर्व, नाचती हुई झुंड की झुंड अप्सराएं तथा सूत, बागत एवं वंतीजन योग्यता अनुसार उनकी सेवा कर रहे थे। वहां माधव मधुसूदन के यश का उच्च स्वर से गान हो रहा था। सामगान करने वाले ब्राह्मण भी साम मंत्रों द्वारा श्री हरि का गुणगान करते थे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर जनार्दन का मन प्रसन्न हो गया, अंग अंग पुलकित हो उठा। मैं जनार्दन हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात ब्राह्मण जनार्दन ने
भगवान बलभद्र को मस्तक झुकाया और श्री कृष्ण से कहा, देव देवेश्वर, मैं हंस और डिंभक का दूत हूँ। इस तरह कहते हुए विप्रवर जनार्दन से भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, पहले आप इस आसन पर बैठिए, इसके बाद अपने आगमन का प्रयोजन बताइए। तब ब्राह्मण ने बहुत अच्छा कहा और वे आसन पर विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने वाणी द्वारा जनार्दन का स्वागत सत्कार करके उनसे ब्रह्मदत्त, हंस, डिंबक का कुशल समाचार पूछा। वे बोले, विप्रवर, मैंने हंस और डिंबक का पराक्रम और प्रयोजन पहले से सुन रखा है। तुम्हारे पिताजी तो कुशल पूर्वक है ना? जनार्दन ने कहा, केशव, राजा ब्रह्मदत्त और मेरे पिताजी सकुशल हैं। जगन्नाथ दोनों भाई हंस और डिंबक भी कुशल से ही हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्विजश्रेष्ठ, राजा हंस और डिंबक ने क्या संदेश दिया है? आप सारी बातें विस्तार पूर्वक बताइए। इसके लिए आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा था वह कहने योग्य हो या ना हो, करने योग्य हो या ना करने योग्य हो, उसे पूरा पूरा सुनाकर हम लोग उसका उचित उत्तर देंगे। आप दूत हैं, आपके लिए वाच्य और अवाच्य का विचार सर्वदा अनावश्यक है। भेजने वाले ने जो कुछ जैसा कहा हो दूत की, वह सब उसी प्रकार कहना चाहिए। आपको वाच्य और अवाच्य की शंका नहीं करनी चाहिए। अतः हंस और डिंबक ने जैसा कहा वैसा ही यहाँ कहिए। भगवान केशव के ऐसा कहने पर जनार्दन बोले, भगवान, आप अनजान की भांति क्यों बातें कर रहे हैं? आप तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। जगत का कोई भी वृतांत आपकी आंखों से ओझल नहीं है। आप अपने मन से सब कुछ देखते हुए भी मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम बताओ? विद्वान पुरुष आपको ही विष्णु कहते हैं। आप इच्छा करते ही दृष्ट और अदृष्ट वस्तु का पूर्ण विवेक प्राप्त कर लेते हैं। आप ही ये संपूर्ण जगत है, आपसे ही इसकी स्थिति है। ऐसा जगत में कोई भी चर या अचर पदार्थ नहीं जो आपसे रहित हो। आप सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी हैं। आपके लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं है। आप इस समस्त भूतों के इंद्र, संहार कर्म करने वाले रुद्र हैं। माधव, सदा संपूर्ण लोक की रक्षा करने वाले विष्णु आप ही हैं। आप ही जगत सृष्टा ब्रह्मा हैं। फिर आप मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम बताओ? माधव, पुरुष सदा आपको ही ज्ञान आत्मा कहते हैं। पुरुषोत्तम, प्राणवेता पुरुष आपको ही प्राण कहते हैं। पुरुषोत्तम, शब्द शास्त्र के ज्ञाता व्याकरण आपको ही शब्द कहते हैं। ऐसी दशा में आप मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम अपने राजा का संदेश कहो? देवेश्वर माधव, तथापि सुनिए, आपने मुझे बारंबार कहने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए मैं कहूँगा। भगवान राजा ब्रह्मदत्त अब राजसूय यज्ञ करेंगे, उसी के लिए हंस और डिंबक ने मुझे आपके पास भेजा है। उसने मुख्य मुख्य यादवों से कर लेने और आपको आमंत्रित करने के लिए मुझे यहाँ तक आने के लिए विवश किया है। आपको उसके यज्ञ के लिए बहुत सा नमक देना है। उन दोनों ने इसलिए मुझे यहाँ भेजा है कि आप उनकी आज्ञा से उनके लिए कर दीजिए। उन दोनों ने जो यह दूसरी बात कही है उसे भी सुन लीजिए। आप शीघ्र ही बहुत सा नमक लेकर मेरे यहाँ आइए। यही उन दोनों राजाओं का आपके लिए संदेश है। उन दोनों के दूत विप्रवर जनार्दन जब इस प्रकार कह चुके, तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत देर तक जोर जोर से हंसकर उस दूत से कहा, दूत, द्विजश्रेष्ठ, तुम मेरी कही हुई यह युक्ति युक्त बात सुनो। मैं उन दोनों को कर दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें कर देने वाला नरेश हूँ। मुझसे जो कर लेने का संकल्प है, यह उन दोनों भाई हंस और डिंबक की बहुत बड़ी दृष्टता है। क्षत्रिय के बीच से उत्पन्न हुए उन दोनों की यह कैसी अद्भुत दृष्टता है, यह कैसी आश्चर्यजनक ढिठाई है। मुझसे कर लेने की बात पहले पहल सुनने में आई। इससे पूर्व कभी ऐसी बात नहीं सुनी गई। दूत से ऐसा कहकर भगवान केशव ने यादवों से कहा, यदुवरों, मुझसे जो कर ग्रहण की मांग है, यह कैसी उपहासास्पद बात है। राजा ब्रह्मदत्त रासूय यज्ञ करेंगे और इस यज्ञ के लिए कराने वाले हैं उन्हीं के बेटे हंस और डिंबक। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण उस दुरात्मा के यहाँ नमक ढोकर ले जाएंगे। यदुश्रेष्ठ वीरों,
मुझे वासुदेव को उससे कर देने वाला कह दिया, मानो उसने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया हो। यादवों, यह कितनी हंसी की बात है, इसे तुम लोग फिर सुनो। देवेश्वर श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर बलभद्र आदि समस्त यादव हंस डिंबक के उस कथन की हंसी उड़ाने के लिए खड़े हो गए। श्री कृष्ण कर देने वाले हैं, ऐसा कहते हुए समस्त यादव परस्पर ताली बजाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। ताली बजाने और हंसने की गंभीर ध्वनि पृथ्वी और आकाश में गूंज उठी। ब्राह्मण जनार्दन अपने मित्र हंस की निंदा करते हुए मन ही मन कहने लगे, अहो, मैंने तो दूध का कार्य किया, यह बड़ी कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है। ऐसा कहकर लज्जित हुए नीचे मुख करके चुपचाप बैठे रहे। अध्याय 116। श्री कृष्ण का जनार्दन को संदेश देकर लौटाना। जब यादव इस प्रकार उपहास कर रहे थे, उस समय केशी हंता भगवान केशव ने दूत से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आप मेरा संदेश लेकर जाइए, शीघ्र गति से वहां जाकर उन हंस और डिंबक से इस प्रकार कहिए, मैं शांग धनुष द्वारा छोड़े गए और शिला पर तेज किए गए पैने बाणों द्वारा तुम दोनों को कर दूंगा, अथवा उस महामनस्वी राजाओं को अपनी तीखी तलवार से कर समर्पित करूंगा। मेरे हाथ से छोड़ा गया चक्र उनका सिर काट लेगा और उसी को कर के रूप में समर्पित करेगा। भगवान रुद्र ने तुम दोनों को जो वर दिया है, वही तुम दोनों की ढिठाई का कारण है। यदि वे रुद्रदेव ही तुम दोनों के रक्षक हो जाएं, तो मैं उनको भी जीत कर तुम दोनों को मार डालूंगा। कोई ऐसा स्थान निश्चित कर लेना चाहिए जहां हम लोगों का समागम हो। मैं सेना और सवारियों सहित वहां उस स्थान में आ जाऊंगा। तुम दोनों वीर भी निर्भय होकर सेना सहित वहां आ जाना। पुष्कर में या प्रयाग में अथवा मथुरा में, जहां तुम्हारी इच्छा हो, वहीं मैं सेना सहित आ जाऊंगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। मित्रता के नाते आपसे ऐसी बात कहलाना उचित न होगा। आप जिसे नहीं कह सकेंगे, उसे आपके साथ जाकर यह सात्विकी कहेंगे। आप केवल साक्षी बने रहें। मैं यह भी जानता हूँ कि आपका सदा मेरे ऊपर स्नेह बना रहता है। अतः जनार्दन जी, आप दुखों से भरे हुए इस संसार में विजयी होकर सदा निरंतर नित्य मेरी कथा वार्ता में लगे रहिए। अध्याय 117। सात्विकी सहित जनार्दन का शालव नगर में जाना, हंस से मिलना तथा हंस का जनार्दन से कार्य सिद्धि के विषय में पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मण से ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने सात्विकी से फिर कहा, श्रीनि नंदन, तुम इन ब्राह्मण देवता जनार्दन के साथ जाकर मेरे कथनानुसार उन दोनों भाई हंस और डिंबक से कहो, मैंने जो कुछ कहा है वह सब उन दोनों के सामने जाकर कहो, जिससे हम लोगों का युद्ध स्थल में शीघ्र समागम हो। उक्त उद्देश्य की स्थिति के लिए तुम बलपूर्वक भी बात कर सकते हो। यदुकुल तिलक सात्विकी, तुम धनुष लेकर जाओ, हाथ में गोह के चमड़े के बने दस्ताने को भी बांध लेना। एकमात्र अश्व के साथ जाना, दूसरे किसी सहायकों को साथ न लेना। सात्विकी ने बहुत अच्छा कहकर एक शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ वहां जाने का विचार किया। उन्होंने कोई दूसरा सहायक साथ नहीं लिया। जनार्दन नामक दूत को शीघ्र ही विदा करके यादेश्वर जनार्दन बोले, हंस और डिंबक की दृष्टता अद्भुत है, उनकी ढिठाई आश्चर्यजनक है। उस समय माधवेश्वर माधव को नमस्कार करके दूत जनार्दन सात्विकी के साथ शाल्व नगर को गए। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा ब्राह्मण जनार्दन वहां राजसभा में प्रवेश करके सात्विकी को एक महान आसन देकर जब स्वयं भी उस श्रेष्ठ आसन पर उनके साथ सुखपूर्वक बैठ गए, तब उन्होंने हंस और डिंबक से सात्विकी को मिलवाया। उस समय वे बोले, राजन, यह सात्विकी द्वारका से दूत होकर आए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा के समान हैं। जनार्दन की बात सुनकर हंस बोला, पहले इनके समागम होने की बात सुनने में आई थी, आज मुझे इनका दर्शन हो गया। हमने सुना है कि यह वीर सात्विकी वेद, धनुर्वेद, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में सदा निपुण एवं धीर हैं। अब हमारे दृष्टिपथ में आकर यह हम दोनों भाइयों को प्रीति प्रदान कर रहा है। सात्विकी,
वासुदेव श्री कृष्ण और बलभद्र कुशल से तो है ना? उग्रसेन आदि सभी यादव सकुशल है ना? तब सात्विकी ने मंद स्वर से कहा, जी हाँ, सब लोग सकुशल हैं। उस समय उनका मुख रोष से तमतमा उठा था। तदंतर बातचीत करने में कुशल हंस ने जनार्दन से कहा, ब्राह्मण, क्या तुम चक्रधारी श्री कृष्ण से मिले थे? क्या हमारा अभिष्ट कार्य सिद्ध हुआ? वहां का सब समाचार पूर्ण रूप से बताओ, व्यर्थ समय न बिताओ। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में हंस का वाक्य विषय 114, 115, 116 और 117 अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते